चिटफंड के नाम पर बड़े बड़े वादे, मोटे मुनाफे का झांसा और जब वक्त आया पैसा लुटाने का तो कंपनी ने दफ्तर पर ताला जड़ दिया। चिटफंड कंपनी ने करीब करोड़ों रुपए घोटाले किए, सैकड़ों लोगों को बेघर करने की कोशिश की, करोड़ों रुपए ऐंठ लिए, भाग गए। ज्योति यूनिवर्स निधि लिमिटेड कंपनी ने फाइनेंस का बिजनेस दिखाते हुए लोगों से ठगी की और फिर फरार हो गए। ये रिपोर्ट देखिए। ठगी का नया जाल, हो जाए सावधान। फरार हो गई कंपनी ने निवेशकों को लालच दिया था कि उनका पैसा डबल कर दिया जाएगा। और यही नहीं, कंपनी ने निवेशकों को फर्जी पासबुक भी दी थी। कंपनी ने बदायूं में लगभग 25,000 लोगों से ठगी की मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि अमर ज्योति फाइनेंस कंपनी के नाम से एक चिटफंड कंपनी खोली गई। यहाँ 60 से ज्यादा एजेंट तैनात थे जो कि लोगों को धन दोगुना करने का लालच देकर पैसे लेते थे। लगभग 25,000 लोगों से 150 करोड़ रुपए की ठगी कर दी गई और कंपनी के ऑफिस में ताला डाल दिया गया। और लोगों को जब इस ठगी का पता चला तो लोगों ने हंगामा काटा और धरना दिया। तो वहीं असद खान की तहरीर पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर शशिकांत, सूर्यकांत, मैनेजर अमित कुमार के साथ साथ अन्य एजेंट्स स्टाफ के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। भैया क्या नाम है आपका? गायत्री। गायत्री देवी जी, आपका अमर ज्योति फाइनेंस में कितना पैसा था? हमारा अमर ज्योति में 36,000 है और 5,000 एक है, 6,000। वो पैसे मिल ही नहीं पा रहा। हमारा मार्च का था टोकन और हर बार आते हैं, हर महीने टहलाते हैं कि अप्रैल में मिल जाएगा, कि मई में मिल जाएगा, कि जून में मिल जाएगा। एक भी बार नहीं देना चाहते हैं। कौन कौन लोग आपके पास आते थे जो इस तरीके के? पवन और हमारी नंद का हैगा। तो जब आपने कंपनी में बात की तो क्या कह रहे हैं कंपनी? उन्होंने क्या कह रही थी 22 जून को पेमेंट हो जाएगा मैनेजर ने। उसके बाद में कंपनी पे आप आज आए हो तो क्या स्थिति है? स्थिति हमें पता चली, हम अपने सास को मरीज को देखने आए तो हमने की देख के आए ताला पड़ा है, ये चल रही है, इसलिए चक्कर में देखने आए थे। तो यहाँ ताला नजर आ रहा है। हाँ। आपको पता है कि कंपनी के कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज कराई है कुछ लोगों ने कि पैसा लेकर कंपनी भागी है? ये पता नहीं चला हमें। बाहर भी तो निकलते नहीं है ना, नवादे से हैं, खेड़ा नवादा, खेड़ा बुजुर्ग से आए हैं। अब आप क्या चाहती है इस मामले में? अब पैसे मिलेंगे या नहीं मिल रहा, बता रहा है कंपनी भाग गई है, अब ये पैसे नहीं मिल पाएंगे। जी भैया बताइएगा कि अमर ज्योति फाइनेंस में आपका कितना पैसा मारा गया और आपने कब इन्वेस्ट किया था? इन्वेस्ट तो मैं काफी समय से कर रहा था। पिछले साल मैंने निकाल भी लिया था 1,80,000 रुपया। इस बार मेरा 1 लाख रुपए की एफडी जो थी वो मार्च में निकलने वाली थी, लेकिन इन लोगों ने जो चला करके कि मई में निकालेंगे, मई में ना निकाल करके ये दिलासा ही देते रहे। फरवरी में इन लोगों से जो झगड़ा हुआ था उस समय भी मैं आया था। उन्होंने कहा भाई हम सभी का पेमेंट मई में करेंगे, 1 मई से आपका पेमेंट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पता चला कि इनकी जो बरेली वाली कोठी थी, इनने वो कोठी भी अपनी बेच ली। उसके बाद परसों मुझे पता चला कि उन्होंने ये वाला भी जो है अपना पूरा एम्पायर अपना बेच लिया। तो एफआईआर दर्ज कराई है कुछ पीड़ितों ने? एफआईआर तो नहीं कराई है हमने अभी। तो बताइए इस कंपनी की कितनी ब्रांचेस चल रही थी यूपी में?
यूपी में तो एक ये ब्रांच चल रही थी और एक बरेली चल रही थी इनकी। अच्छा, मेन ऑफिस कहाँ था कंपनी का? मेन ऑफिस एक ये था और एक बरेली है। मेन ऑफिस तो बरेली है इनका। अच्छा, कितने लोग लगभग इसमें होंगे जो अब तक पैसा जमा कर चुके हैं? इसमें तो काफी लोग हैं, कम से कम 25-30 हजार से ऊपर है आदमी लोग। पैसा लगभग कितना होगा? पैसा करीब करीब मेरा अंदाज ये है 150-200 करोड़ रुपया तो बदायूं का है। बरेली का अलग है। अच्छा, इसमें भाजपा के नेता भी बताए जा रहे हैं। हाँ, भाजपा के नेता हैं, उनके भाई शशिकांत जी और जो है वहां से पुलिस के द्वारा इसमें प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। पुलिस के द्वारा ही उनके बच्चों को और उनको सबको निकाल के ले जाया गया है घर से। जब यहाँ के जो है एजेंट वगैरह गए थे, हमने एजेंट वगैरह से बात की थी, बोले अगर आप लोग हमारे साथ चलना चाहें हमारे साथ चलिए, हम मालिक के घर जा रहे हैं। मालिक के घर जाने पर पुलिस प्रशासन वहां से आया, एजेंटों को मारा है। एजेंट अपने मिसेज जो है बच्चों वगैरह को लेके गए थे, उनको भी मारा है और वहां से जो है उनके बच्चों को निकाल के ले गई पुलिस। जो एफआईआर हुई है उसमें सभी एजेंट अज्ञात वाले भी सभी एजेंटों को एफआईआर हुई, जबकि कुछ एजेंटों के भी पैसे हैं। हाँ, एजेंटों को भी पैसे। एक एजेंट है खेड़े नवादा के राजवीर सिंह नाम के, उनका तो 18 लाख रुपया है इसमें। एफआईआर में वो लोग भी शामिल किए गए हैं जिनके पैसे हैं। अब वो तो जो है किए जाएंगे क्योंकि भाई वो इसके कार्यकर्ता है। अमर ज्योति नाम की चिटफंड कंपनी जिले में करीब 25,000 लोगों को जोड़ रखी थी। यह निवेशक अपने अपने हिसाब से किस्त जमा करते थे। किसी ग्राहक ने 5 साल में पैसे डबल होने का प्लान लिया था तो कोई प्रतिदिन पैसा जमा करता था। ये कंपनी लोगों को गुमराह और ऊंचे सपने दिखाकर अपने साथ जोड़ती थी, जिसके लिए कंपनी के एजेंट लोगों से पैसा इकट्ठा कर जमा करते थे और यही कंपनी लोगों का करीब 200 करोड़ रुपया लेकर के फरार हो गई। पुलिस ने अमर ज्योति की कंपनी मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच करने के लिए विशेष जांच दल का गठन किया, जिसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी और कोतवाली निरीक्षक शामिल हैं, जो जांच रिपोर्ट एडीजी को सौंपेगी। बताया जाता है कि कंपनी के घोटाले में बदायूं और बरेली के लगभग 40,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, जिनकी रकम कंपनी ने गबन कर दी है। अब वे अपनी रकम वापस पाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। बदायूं जिले में चिटफंड कंपनी का एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले के अंतर्गत इस कंपनी ने बदायूं जिले के लगभग 25,000 लोगों को ठग लिया। बताया जा रहा है कि इस कंपनी ने इन लोगों का करीब 150 करोड़ रुपए लेकर जो है यह कंपनी फरार हुई है। आपको यह भी बता दें कि इस कंपनी के अंतर्गत कई पॉलिसियां जो हैं वो निवेशकों को दी जाती थी, साथ ही उनको रकम दुगनी करने का भी दिलासा इस कंपनी की तरफ से दिया जाता था। आपको बता दें, अमर ज्योति नाम की एक कंपनी में लगभग बदायूं जिले में असिस्टेंट मैनेजर के अलावा 60 एजेंट काम करते थे। इस काम करने वाले एजेंटों का जो काम था वो घर घर जाकर लोगों को डबल रकम का दिलासा देकर लोगों से वसूली किया करते थे और उसको इस कंपनी में जमा करते थे। बाकायदा इस कंपनी के द्वारा लोगों को पासबुक और बॉन्ड भी दिए जाते थे। लेकिन कल के बाद जिस तरीके से इस कंपनी के फरार होने की खबरें सामने आई हैं, कहीं ना कहीं वो निवेशक जो हैं वो पूरी तरीके से बेचैन नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इन निवेशकों का पैसा किस तरीके से यह कंपनी वापस करती है। अमर ज्योति कंपनी की अपनी पासबुक भी हुआ करती थी, जिसमें लोगों की एंट्री होती थी कि कितना पैसा उनका अब तक जमा हो चुका है और पैसा कब दिया जाएगा। लेकिन जब ग्राहक अपना पैसा लेने जाता था तो उसे एक नई तारीख दे दी जाती थी। फिलहाल अब इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कुछ ही महीने में इस कंपनी के भागे जाने की शिकायत की गई थी, लेकिन मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर उस वक्त कंपनी पर कार्रवाई होती तो शायद लोगों का करोड़ों रुपया नहीं जाता। बदायूं जिले की अमर ज्योति कंपनी ने अब तक लगभग 150 करोड़ रुपए का गबन किया है। जिस तरीके से कंपनी के निवेशक बाहर निकलकर इसकी शिकायत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ निवेशकों ने सदर कोतवाली में कंपनी के मालिक सहित मैनेजर के साथ साथ अन्य एजेंटों पर भी मुकदमा दर्ज कराया है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने एक एसआईटी टीम का गठन किया है।
अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से इस कंपनी से जो लोगों का पैसा जहां यहां जमा किया गया था वो किस तरीके से जिला प्रशासन इसकी वसूली करता है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह है कि जिन निवेशकों ने इस कंपनी में निवेश किया वो लगातार परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने लगातार कंपनी के ऑफिस का घेराव भी किया। जब वो वहां पहुंचे तो उनको यह भी बताया गया कि यह कंपनी का जो ऑफिस है इसको भी कंपनी बेच चुकी है। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब से कुछ दिन पहले भी इस कंपनी के भागे जाने की अफवाह थी, जिसको लेकर जिला प्रशासन से शिकायत भी की गई थी, लेकिन उस समय कोई कठोर कार्रवाई इस कंपनी के मालिकों पर या फिर वहां के स्टाफ पर नहीं की गई। अगर जिला प्रशासन की तरफ से वहां कोई बड़ी कार्रवाई देखने को मिलती तो शायद इन निवेशकों का करोड़ों रुपया बच सकता था। इस कंपनी की 2 ब्रांच बताई जा रही हैं। सबसे बड़ी ब्रांच इसकी बरेली में है। वहां भी बताया जा रहा है कि इस कंपनी के ऑफिस को बंद कर दिया गया है। तो बदायूं वाली ब्रांच में भी कंपनी की खुद का ऑफिस था, उसको भी अब ताला मारकर वहां के स्टाफ लोग जो है फरार हो गए हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से निवेशकों ने अपनी गाड़ी कमाई को इस कंपनी में निवेश किया, अब वो लोग किस तरीके से अपना पैसा वापस लेते हैं। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं।